भविष्यति न संशयः। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। गवर्जा गिरिजा माता की जय, पार्वती माता की जय, शाकंभरी दुर्गा देवी की जय। अमावस्यांत श्रावण मास पूर्णिमांत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के दिन सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला, कुमारी कन्याओं को योग्य वर दिलाने वाला, सुहागिनों के सुहाग की रक्षा करने वाला, जगत जननी जगदम्बा गवर्जा गिरिजा माता पार्वती का प्रिय पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व 6 अगस्त 2020 बृहस्पतिवार के दिन आ रहा है। इस महापर्व से एक दिन पहले व्रती नारियां हाथों में मेहंदी सजाती हैं। उस दिन आधी रात को सुबह 4 बजे से पहले जब असुर काल होता है कुछ न कुछ अवश्य खाती हैं तथा तीज का व्रत करने का संकल्प कर सो जाती हैं। प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर बिना पानी पिए ब्राह्मण के घर जाकर ब्राह्मण द्वारा पुत्रदा एकादशी जो श्रावण शुक्ल पक्ष में आती है के दिन विधि विधान से उगाई गई खेतरी की, जिसे वो प्यार से टीजरी कहती हैं, की पूजा करती हैं। इस खेतरी में टीजरी में मीठा जल चढ़ाकर थोड़ा जल भगवती रूपा कुमारिका कन्याओं को भी पिलाया जाता है। फिर थोड़ा प्रसाद रूपी जल शम भी लिया जाता है। ब्राह्मण के घर खेतड़ी को, जिसे साक्षात जगदम्बा का रूप माना जाता है, उसे झूले में भी झुलाया जाता है। माता रानी से प्रार्थना की जाती है कि मैं मनवांछित वर पाऊं, अपने सुहाग के साथ जीवन की सभी खुशियां पाऊं। दिन भर व्रती नारियां सिर्फ जलाहारी करती हैं। शाम को 16 श्रृंगार कर ब्राह्मण के मुख से तीज की कथा सुनने जाती हैं। ब्राह्मण के घर श्रीफल, अक्षत व दीपक लेकर जाना चाहिए। कजली तीज की कथा जो रूपमती ने सुनी थी वो इस प्रकार है। कहते हैं एक बार पृथ्वी पर बड़ा भयंकर अकाल पड़ा। सारी पृथ्वी से जल गायब हो गया। सब और त्राहिमाम होने लगा। क्या देवता, क्या मनुष्य, क्या दैत्य, क्या पशु पक्षी सब विलाप करने लगे। सब ने मिलकर आदि शक्ति को पुकारा। माँ, तुम बच्चों की ऐसी दशा कैसे देख पा रही हो? तुम्हारे सामने तुम्हारी सारी संतानें एक एक कर मरने लगी हैं, फिर भी तुझे दया नहीं आ रही है। माँ, तुम इतनी कठोर मत बनो, जल्दी से हमें पानी दो, जल दो। उस समय आद्याशक्ति बच्चों की पुकार सुन आसमान में प्रकट हो गई। अपने सभी बच्चों को रोता देख माँ खुद भी रोने लगी। उस समय माँ की 100 आँखें प्रकट हो गईं, इसीलिए वह शताक्षी कहलाई। और 100 आँखों से आंसुओं की धारा निकलने लगी। माँ की आँखों से इतना पानी धरती पर गिर रहा था कि नदियाँ पानी से लबालब हो गईं। सारी सृष्टि ने उस अमृत जल का पान किया। तब माता ने अपने रोमों को जो शाख हुए सबको खाने को दिया। उस दिन की याद में सभी भक्त हर वर्ष माता का धन्यवाद रूप में पूजन करने लगे। स्वयं माता रानी ने कहा, यह दिन मुझे अत्यंत प्रिय है क्योंकि आज के दिन मैं अपने बच्चों की भूख व प्यास मिटा सकी हूँ। आगे चलकर इसी दिन व्रत करने के कारण पार्वती ने अपने पूर्व जन्म के सती रूप को ध्यान में देखा तथा शिव को पति पाने के लिए तप किया। इस व्रत के कारण भगवान शिव को आज ही के दिन प्राप्त किया। इसीलिए यह व्रत करने से माता पार्वती की कृपा से कुमारी कन्याओं को
शीघ्र वर प्राप्त होता है। इसी व्रत के प्रभाव से सावित्री अपने पति को यमराज से बचा सकी थी। इस दिन रात को आकाश में चंद्रमा को माता शाकंभरी शताक्षी का प्रतीक मान अर्घ दिया जाता है। खेतरी को माता के द्वारा दिए गए उसके अंगों से प्रकट शाक मान पूजा जाता है। कालांतर में एक लक्ष्मीचंद नाम का साहूकार पैदा हुआ। उसके 7 बेटे तथा एक रूपमती नाम की कन्या थी। लक्ष्मीचंद ने अपनी बेटी का विवाह परदेश में कर दिया। कन्या के विवाह के कुछ दिन बाद लक्ष्मीचंद साहूकार ने अपने यहाँ एक यज्ञ का अनुष्ठान कराया। इस शुभ कार्य में बेटी को बुलाने के लिए उसने अपने बेटों को उसके ससुराल भेजा। भाइयों को आया देख बहन बड़ी खुश हुई। उसने भाइयों को कहा, आप लोग सब खाकर विश्राम करें। भाइयों ने कहा, बहन कई दिन हो गए, आज हम सब फिर मिलकर एक साथ भोजन करेंगे। इस पर बहन बोली, भाइयों आज कजली तीज है, मैंने तीज का व्रत रखा है। मैं तो रात को चंद्रमा को अर्घ देकर ही, ब्राह्मण के मुख से कथा सुनकर ही भोजन ग्रहण करूंगी। उस दिन मानो माता रानी रूपमती की परीक्षा ले रही थी। चांद तो उस दिन दर्शन दे ही नहीं रहा था, मानो माता रानी ने अपना मुख बादल रूपी घूंघट में छुपा लिया हो। भाइयों को अपनी बहन की खूब चिंता होने लगी। हमारी दुबली पतली बहन इतनी देर भूखा कैसे रहेगी। इस पर एक भाई ने घर से थोड़ा दूर जाकर एक पहाड़ी पर आग जलाई और उसके आगे छलनी रख दी। कुछ ऐसा किया कि वो चांद सा दिखे। दूसरा भाई जल्दी जल्दी घर आया और बहन को नींद आ चुकी थी, उसे नींद से उठाया और कहा, देख चांद निकल आया है। नींद के आघोष में बहन ने उसे चांद समझकर अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ मिलकर भोजन किया। इससे गवर्जा गिरजा माता नाराज हो गई। परिणाम स्वरूप रूपमती के पति को कोढ़ हो गया। रोग के चिढ़ से उसका क्रोध भी बढ़ने लगा। उसका रूपमती के साथ अभद्र व्यवहार हो गया। क्रोध ने धीरे धीरे उसका चरित्र भी खराब कर दिया। अब उसे वेश्याओं के पास जाने का शौक हो गया। रूपमती सारे जुल्म सहती रही, साथ ही प्रतिदिन पूरे विश्वास व श्रद्धा के साथ माता रानी की पूजा करती रही। उसकी भक्ति दिन पर दिन बढ़ती रही। एक दिन रूपमती के पति ने जुल्मों की हद कर दी। मुझे उठाकर वेश्या के कोठे पर छोड़ आओ। रूपमती के पास जाकर रूपमती माता रानी के पास जाकर खूब रोई, पर अपने पति को टोकरे में उठाकर वेश्या के कोठे पर छोड़ आई। आते वक्त कहने लगी, माँ तू इतनी कठोर कैसे हो गई? मेरी इतने दुखों को तू कैसे देख पाती है? अचानक आसमान से तेज बारिश होने लगी। रस्तों पर पानी भर गया। अचानक एक सजी हुई पूजा की थाली पानी में बहती हुई उसके पास आई। इसके कानों में आवाज आने लगी, बेटी इस थाली को उठा ले, ये तेरी माँ ने तेरे लिए ही सजाई है। तू इसको लेकर घर जा, आज कजली तीज है, तुमने दिन भर कुछ खाया पी नहीं है। मैंने इसे तेरा व्रत मान लिया है। मैं आज तुझे चांद के रूप में दर्शन भी दूंगी, तेरे सब मनोरथ पूरे करूंगी। रूपमती ने पूजा की थाली उठा ली, थाली को अपने सर्व आंखों से छुआया, रोते रोते घर को आई। चांद तो मानो रूपमती की प्रतीक्षा कर रहा था। रूपवती ने पूजा कर माँ का ध्यान किया। सुख दुख तन मन सब भूल गई। वो माँ को अपने अंदर पाया। इधर माँ ने भी चमत्कार दिखाया। वेश्या के यहाँ बैठे उसके पति के मन में आया, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं हीरे छोड़ पत्थर चुन रहा हूँ। मेरी पत्नी
सती साध्वी है, मैंने उस पर जुल्म ढाए हैं, भगवान भी शायद मुझे माफ़ न करेगा। वह वेश्या के आगे गिड़गिड़ाया, कैसे भी हो मुझे मेरे घर पहुंचा दो। जगदम्बा की कृपा से वेश्या के मन में भी दया आ गई। उसने नौकरों को बोला, इसे इसके घर के बाहर छोड़ आओ। इसके घर का दरवाज़ा खटखटाया, पर ध्यान में बैठी रूपमती को कुछ सुनाई नहीं पड़ा। इसने लात से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा जोर के आवाज़ के साथ खुल गया। इस आवाज़ से रूपमती का ध्यान टूटा। दृष्टि अपने पति पर पड़ी। बस फिर चमत्कार हो गया। पति के सर पर जैसे ही इसकी दृष्टि पड़ी, पति का कोढ़ जाता रहा। व्रत के प्रताप से उसकी दृष्टि से अमृत का संचार हुआ था। जिस प्रकार माता रानी ने रूपमती पर कृपा की, वैसे ही आप सब पर भी अपनी कृपा बरसाए। माता रानी बड़ी ही दयालु है, सब पर दया करती है। हम सब पर भी दया करे, हम सब की भी झोलियाँ खुशियों से भर दे। एक बार सब मिलकर के कह दो, जय गवर्जा गिरजा माता की। मित्रों, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ नए वीडियो में। तब तक के मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता।